भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। हाथ पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सांसद, सुपरस्टार राजनेता, गायक जिन्होंने 5000 से ज्यादा गाने गाए हैं, मनोज तिवारी के आवास पर, जहां पर राधा रानी की छठी के दिन छठी मनाई गई और एक राधा कृष्ण का विग्रह जो है उनके आवास पर रखा गया। भजन संध्या हुई, तमाम लोगों ने गाना गाए, उन्होंने खुद ने गाना गाया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने गाना गाया। लेकिन यहाँ पर जो विग्रह था, उस विग्रह की एक अलग ही कहानी थी। देखिए, मनोज जी यहाँ पर मौजूद हैं। छठी आज यहाँ पर मनाई गई राधा रानी की, और एक विग्रह हमने देखा कि आपके आवास पर रखा हुआ है। उसकी कुछ दिलचस्प कहानी भी आप सुना रहे थे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज छठी के दिन सबसे पहले आप राधा रानी को किस तरीके से याद करते हैं, और उस विग्रह की कहानी एक बार फिर से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रही वो घटना। देखिए, वैसे तो हम लोग बहुत वैज्ञानिक सोचते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां हम कुछ और सोचने को मजबूर हो जाते हैं। वो मूर्ति आप देखिएगा, मूर्ति के का एक बेस बना हुआ है। मूर्ति पर एक दो खंभे हैं जो दोनों ऊपर जाके यूं मिलते हैं, और उसमें घंटी लटका हुआ है। और वहां राधा जी और कृष्ण जी की वो जो मनोहारी मूर्ति, और बड़ी सुंदर प्यारी मूर्ति उस पे रखी हुई है। सिर्फ उसमें पहले से ज्वाइंट नहीं है, राधा जी की और कृष्ण जी की। तो हमको कोई दे के गया, और जिस दिन जो भी दिया है मैं उस दिन नहीं था, तो रख के चला गया। तो एक तो बहुत भारी है। एक बार सोचने में आता है कौन इतना बड़ा मूर्ति दिया, और अभी तक वो सामने नहीं आया है। अच्छा, आपको नहीं पता कौन दे के चला गया? हाँ, मुझे नहीं पता कौन दे के गया है। अब मैं सबसे बोल रहा हूँ ताकि उसको पता चले कि वो बताए कि हमने दिया है। खैर, तो फिर सुन रहे होंगे ये हाँ, प्रोग्राम ही देख रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। हमारे घर पे जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति दे के गए हैं, वो बड़ी इकट्ठे और एक मंदिर नुमा बेस पे, तो सामने वहाँ पे टेबल रहता था, वहीं रख के चले गए। अच्छा, घर वाले भी कहते थे, कोई आए थे सफेद पैंट शर्ट पहन के आए थे, और वो ऐसा करके चले गए। अब उस मूर्ति को हम एक दिन क्या किए, मैंने बोला उनको उठा करके यहाँ मैंने एक छोटा सा टेबल लगाया, उस पे रख दो। जो रखने आए वो ये सोच के उठाए कि ज्वाइंट है। अच्छा, तो जॉइंट थी नहीं, अलग अलग थी सब। हाँ, लेकिन मूर्ति हिली नहीं है। मतलब अभी चढ़ा सा उठाने पे से सरक जाती है। उस दिन आई और पूरा यहाँ ला के रख दिए। अब उसके मैं यहीं रख दिया उनको, क्योंकि बहुत बड़ी है तो घर में रखे कहाँ। एक दिन मैं सबको बता रहा था, देखो मैं जा रहा था, अभी थाईलैंड यात्रा में था, मेरा पासपोर्ट खो गया। और कब खोया मिल ही नहीं रहा था। 9:04 पे, और 10 बजे हमें हर हाल में चेक इन काउंटर पे होना था 10 बजे। और वो जो हम लोग 45 मिनट जो परेशान हुए हैं, जो हमारी पत्नी रोने लगी, मेरी बिटिया जाके वो घंटी बजाई, और हमारा पासपोर्ट राधा कृष्ण के मंदिर के ऊपर है। हमने देखा, अभी हमने विग्रह देखा। अब हम क्या कहें इसको। वो घंटी बजी है, और 2 मिनट के अंदर मैं यहाँ से भाग के गाड़ी में ढूंढ रहा हूँ, मन नहीं मान रहा है। और मेरी बिटिया इधर उधर खोज के घंटी बजाई, से प्रणाम किया, पता नहीं क्या कहा, और हमारा पासपोर्ट वहां मिला जहां हम 10 बार ढूंढ चुके थे। मानो तो दिख नहीं रहा था, फिर मिल गया। खैर मैं भागा, किसी तरह मेरी फ्लाइट मिल गई।
मतलब हम लोग इतना तनाव में थे कि हम निकलते समय पत्नी को कुछ नहीं बोल पाए। पत्नी रोते रोते बेहाल थी। पत्नी को नहीं मालूम था कि ये घटना हुई, क्योंकि ये मैंने देखा था कि मैं बाहर ढूंढ रहा था। ऊपर से मेरा प्रवीण शंकर कपूर एक दिन बोलते हैं, भाई साहब आपके घर में कीर्तन होना चाहिए। और तो मैंने बोला कि वो पूनम दीदी है ना, आप बहुत उनके साथ रहते हो, तो अब कीर्तन रखा गया और कीर्तन 5 को रखा गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं जीएसटी की सफलता में कीर्तन करा रहा हूँ। जीएसटी की सफलता? हाँ भाई, जीएसटी में जो सरकार ने जो उपहार दिया है, अब 28% का टैक्स ही नहीं है, सब 18% के नीचे हो गया। जो 12% था वो 5% हो गया, जो 5% था वो 0 हो गया। तो खुशी में आपने ये कीर्तन रखा? हाँ, मेरा ध्यान यही है कि यार बहुत बड़ा उपहार दिया है मोदी जी ने, एक कीर्तन करा लेते हैं। अब जब कीर्तन होते समय पता चला है कि आज छठी है राधा जी के जन्माष्टमी की, राधा अष्टमी की, राधा जी के जन्म अवतरण का ये छठी है और दुनिया में खूब मनता है। आज मेरे घर पे मना। मतलब जो कुछ भी आपके साथ में घटना घटी एक के बाद एक वो सब भैया इत्तेफाक से? आज तक मेरे घर में देखो, हम लोग तो विंध्याचल वाले हैं, हम लोग शंकर जी हनुमान जी वाले हैं। राधा कृष्ण जी का हमारे घर में कीर्तन हुआ, और ये भी मैं लोगों को कल ही सबको मैसेज दिया हूँ। और आपने बोला जिनको तो बुलाया नहीं गया वो भी चले आए? हाँ, वो भी आए। कई लोगों को मैं कहा, अब पूछ भी नहीं रहा था कि भैया कैसे आए, क्योंकि कितने भाव में सुन रहे थे, कुर्सी भी नहीं ढूंढ रहे थे, नीचे बैठे थे। तो मुझे एक बार फिर विश्वास करना पड़ रहा है कि ये जो मूर्ति मेरे घर में आई है ना, ये कुछ तो विशेष है भैया। किसी उद्देश्य के दृष्टि से यहाँ पर? पता नहीं किस कोई उद्देश्य है कि क्या, लेकिन सब 3-3 चीज ऐसी हुई कि मैं एकदम उलट के गिर गया हूँ। आपने कहा जीएसटी के उपलक्ष्य में आपने ये मनाया, लेकिन जीएसटी को मेरे लेकर लिए विपक्ष तो आज का कार्यक्रम कई लोग पूछ रहे थे, भैया क्यों करा रहे हो, क्या उत्सव क्या है? तो मैं इसलिए कराया हूँ कि भैया मोदी जी आपने जीएसटी का उपहार दिया, 15 अगस्त को कहा और 4 सितंबर को दे दिया। लेकिन विपक्ष तो बोला कि तो हमारी पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो कुछ भी किया गया है बिहार चुनाव के मद्देनजर किया गया है। पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं भैया राधा कृष्ण उनको सद्बुद्धि दें, वो तो अपनी सरकार में नहीं कर पाए, मोदी जी कर दिए। और इसको मैं मानता हूं कि मुझे जो लोगों ने सांसद बनाया है, मैं उनको एक सांसद बनने के नाते, मोदी का एक सिपाही होने के नाते आज भयानक खुशहाली दिया हूं। ऐसी खुशहाली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सब लोग खुश है, तो मैं इसको तो बहुत खुशी मानता हूँ। बाकी लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप लोगों ने सड़क पर जाकर प्रदर्शन भी किया, बिहार में भी पूरा बिहार बंद था। अब उनकी मां के अपमान के बाद में अब बा से बिहार और बा से बीड़ी भी आ गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, मैं नवभारत टाइम्स पे मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो गालीबाज होता है उसको देश की जनता सजा देती है। हम तो राधा कृष्ण के उपासना में, भक्ति में आज लीन हैं, और भगवान भी देखता ही है। तो जो माँ को गाली दे सकता है, माँ में तो बहन भी है, बेटी भी है, नारी जाति भी है, तो जो लोग माँ को गाली दिलवा सकते हैं और अगर कोई साथ में उस मंच से गाली दे रहा है तो उसकी निंदा भी नहीं करेंगे, तो उसका न्याय बिहार की जनता और देश की जनता करेगी। तो आज इस उपलक्ष्य पर आपने कीर्तन रखा, जीएसटी के उपलक्ष्य पर आपने भजन भी गाया, छठी भी आज थी, चमत्कार भी आपके साथ में हुआ। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, क्योंकि आज तो गुनगुनाने का ही दिन है, आज तो कीर्तन का दिन है। तो एक छोटा सा कीर्तन हमारे जो दर्शक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, आपको टेलीविजन के माध्यम से, टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से सुन लेंगे, देख लेंगे। नहीं, हम लोग एक अभी भजन कीर्तन गाए, उसको हम सुना देते हैं।
कि भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। हाथ पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। और जीएसटी भी रिफॉर्म हो जाता है। नहीं, कुछ आपने जोड़ा था लाइन। नहीं, हम इसको यूं जोड़ सकते हैं कि मोदी के रूप में खुशी देने को भगवन धरती पे प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मान के चलो। कौन खुशी देता है? जो खुशी देता है उसको हम कहते हैं भगवान जैसा है। तो वो अभी तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक अंश है भगवान के विशेष, जो इस देश के लोगों को 370 भी हटा करके जम्मू कश्मीर के डल झील में नौकायन प्रतियोगिता करा देते हैं, जो इस देश के घर घर में शौचालय से लेके और पानी तक पहुंचा देते हैं, जो इतने देश के बड़े हिस्से को 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री कर देते हैं और उसके बाद जीएसटी में इतना बड़ा उपहार देते हैं। तो हम कहें गोविंद चले आते हैं, गोपाल। अब मेरी बात को पता नहीं लोग कैसे लेंगे, मगर इसी को कहते हैं कि खुशियों के खातिर देश के जन को रूप बदल आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम लोग जो यहाँ पर आपको यहाँ पर मनोज तिवारी जी के आवास पर आपको दिख रहे होंगे, ये तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल आए तो थे कीर्तन में, जो कीर्तन किया जा रहा था जीएसटी लागू जो रिफॉर्म्स हुआ है उसके उपलक्ष्य में। लेकिन बैक टू बैक इतने सारे चीज़ें हुई हैं मनोज तिवारी जी के साथ में और उनके परिवार के साथ में कि वो कह रहे हैं कि एक चमत्कार भी मेरे साथ में हुआ है। ये जो विग्रह आपको हमने अभी दिखाया राधा कृष्ण का, इसके चलते। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए दिल्ली से वीजे भाटी के साथ।